I hope you all are doing fine and so am I. So this video is going to be helpful to those who are right now on their spoken English journey and is going to be equally helpful to those who have yet to start and those who are struggling hard with all those helping verbs, has, have, had, do, does, did. I know it's very painful. I understand your pain. याद है मुझे जब बोलते बोलते मैं सक पका जाती थी और सोचती थी सिंगुलर है प्लूरल हैज लगेगा हैव लगेगा डू लगेगा डिड लगेगा डस लगेगा मैं जानती हूँ उस पेन को इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं है प्रैक्टिस कीजिए नींव बनाइए अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए अगर ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो स्पोकन इंग्लिश की बिल्डिंग अपने आप खड़ी हो जाएगी इसके ऊपर व्हाट नेटिव्स डू वो भी सिर्फ यही ध्यान रखते हैं कि करता है जाती है आते हैं करते हैं यही क्लियर होना चाहिए आई कैन अश्योर यू नोबडी इज गोइंग टू मेक फन ऑफ योर इंग्लिश अगर आपको ये समझ आ गया बाद की चीजें विल फॉलो एंड यू विल अंडरस्टैंड अल्टीमेटली बट नींव जरूरी है सो होता क्या है कोई भी लैंग्वेज हो वो 3 पर्सन्स में डिवाइड होती है आई यू वी दे और थर्ड पर्सन ही शी इट राइट इसी पे सारी कॉन्वर्सेशन घूमती है तो आपको माइंडफुली बस याद रखना है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन चलिए मैं आपकी ये दुविधा भी दूर कर देती हूँ भूल जाइए फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन बस याद रखना है एक चीज विच इज सिंगुलर एंड प्लूरल लेट्स स्टार्ट द क्लास मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करना सीखेंगे तो पहला है सिंगुलर प्लूरल अगर मैं आपको फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन सिखाऊंगी तो उसमें फिर आपको कंफ्यूजन होगी प्लूरल में सेकंड पर्सन भी आता है थर्ड पर्सन भी आता है तो अभी इसे याद रखने की जरूरत नहीं है राइट सो पहला स्टेप जो है स्पोकन इंग्लिश का जब आप सीखते हैं जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे आपको फ्रेम करने सिखाए गए थे सेंटेंसेस सबसे पहले आपने कैसे फ्रेम करने सीखे था दिस इज अ पेन ही इज अ बॉय दे आर ग्रुप ऑफ पीपल वी आर फैमिली आई एम अ वुमन तो इज एम आर हमने सीखा था दीज दैट दोज इसके साथ साथ प्रोनाउंस सीखे थे प्रोनाउंस में इज एम आर कैसे लगाना है वो सीखा था एंड आई एम 100% श्योर कि वो स्टेप आप क्रॉस कर चुके हैं नहीं किया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में आपको एक अलग से उसकी क्लास वीडियो बना दूंगी सो सिंगुलर में क्या आता है ही शी it means object she it object means non-living things this reminds me कि जब मैं स्कूल में थी या आप स्कूल में थे हमें क्या सिखाया जाता था जब हम एनिमल के ऊपर एसेज लिखते थे एनिमल्स के ऊपर कुछ लाइंस लिखते थे इट हैज 1 टेल इट हैज 4 legs हमें सिखाया गया कि एनिमल्स के साथ इट लगता है विच आई डोंट प्रेफर टू यूज मैं ही शी लगाती हूँ बिकॉज एनी विच वेज दे आर लिविंग बींग्स तो ये आपकी कॉल है आपको किस तरह यूज करना है सो ही शी इट अगर वो एनिमल है या कोई ऑब्जेक्ट है वो इट में आएगा एनिमल आपकी मर्जी है दैट आई टोल्ड यू अर्लियर ही शी इट और प्लूरल में आता है आई you, we, they and objects because plural है right अब हमने part a state of being state of being to be वो क्या था
मैं हूँ, आई एम अ वुमन, शी इज अ गर्ल। तो स्टेट ऑफ बीइंग हम कर चुके हैं। सेकेंड स्टेप सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सबसे पहले पोजेशन करेंगे। पोजेशन क्या होता है? मेरे पास है, आई हैव, यू हैव, दे हैव। क्या? आई हैव अ कार, you have a bike, they have LED, we have a family, we have a house। तो प्लूरल्स के साथ वेरी क्लियरली पोजेशन में हैव लगेगा। आई, यू, वी, दे। तो मैं आई के साथ बनाती हूँ, आई हैव अ कार, राइट, एंड ये पोजेशन में है। एंड इधर ही हैज अ कार, she has a car, car has four wheels। कार सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट है, कार has four wheels। it is black in color, so is आएगा it सिंगुलर के साथ। it has a pointed tip, it has a pointed tip, सिंगुलर के बारे में बात हो रही है। तो सिंगुलर में हैज, प्लूरल्स में हैव इज वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर, आई थिंक सो। अब बात करेंगे इसी में पास्ट टेंस की। पास्ट, ठीक है, हैज हैव हम सिंपल प्रेजेंट में लगाते हैं, पास्ट में क्या लगाते हैं? और सिंपल कर देती हूँ, कोई भी पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, जस्ट यूज हैड, had in both singular and plural, had use करेंगे। और one more thing, had is never used without using conjunction। had, I had a friend। अब so what, you had a friend, I had a friend, इसके आगे क्या? तो कंजंक्शन के बिना, कंजंक्शन कनेक्टर्स होते हैं, सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं दो सेंटेंस को, तो उसके बिना कभी यूज नहीं होता, और हैड की यूसेज काफी कम है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड सो मेनी फ्रेंड्स बट नो वन टर्न्ड अप इन नीड, नो वन टर्न्ड अप इन माई नीड। अब ये सेंटेंस आप ही के साथ भी लगा सकते हैं, आई, यू, वी, दे, किसी के साथ भी हैड लगा सकते हैं। दे हैड सो मेनी फ्रेंड्स but no one turned up in need। He had so many friends, she had so many friends, anything like that। She had enough apples but she didn't give it to anyone। उसके पास इतने एप्पल्स थे फिर भी उसने नहीं दिए, right? She had enough apples but she didn't give it to me, या किसी को नहीं दिए। Clear, had clear, has clear, have clear। Now moving on to the third one, which is very interesting. Honestly, I like it very much, which is doing words। Verbs, okay? क्या है वो doing words? Verbs, करना, किसी काम को करना। I do my homework every day। I do my homework। I do homework, okay? He does homework। Clear? he, she, it के साथ does आएगा। he does homework, she does homework। तो does and do, they do homework, we do homework। अब इसको अगर नेगेटिव में करें, एक ट्राई वो करते हैं, she does not, I'm sorry, she doesn't
do her homework. She doesn't do her homework. वो अपना होमवर्क नहीं करती है. We don't do our homework. हम अपना होमवर्क नहीं करते हैं. Now there's a catch. She के साथ her आ गया, pronoun change, object वाला लग गया. We के साथ are, in the same way. I के साथ me, mine, myself. You के साथ yourself. We के साथ us, ours, ourselves. They के साथ they, them, themselves. तो इस तरह से सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन अपनी ऑब्जेक्ट फॉर्म ले लेता है. Now comes even more interesting, did, which I like the most. Did. Past tense में for both did. Did. She did her homework. What does that mean? उसने अपना homework, she did homework. She did her homework. उसने अपना homework किया, कर चुकी है वो, past में हो चुका है. She did her homework. Don't scold her. उसने अपना homework कर लिया है. So she did all the household chores herself. वो घर का सारा काम खुद करती है. She did, I'm sorry, वो उसने अपने घर का सारा काम खुद किया, did. She did all the household chores herself. They did all the cleaning. यहाँ they did all the cleaning. कितने भी सेंटेंस बनाना चाहे बना सकते हैं. सोचिए सिचुएशंस. हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट की है, सिचुएशन सोचिए, समझिए, याद कीजिए. क्या चलेगा, कहाँ चलेगा, किस तरह से लगेगा, सिचुएशन कैसी हो सकती है. I didn't come. She didn't come. I didn't want to go and watch the movie. आप सिचुएशन सोचिए. मैं मूवी देखना नहीं जाना चाहती थी. I didn't want to go and watch the movie. I don't want to go and watch the movie. मैं नहीं जाना चाहती. सारे सेंटेंस पहले सिंपल में बनाइए, पास्ट के बनाइए पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में बनाइए. डू नॉट के साथ, डिड नॉट के साथ, डज नॉट के साथ. काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको बहुत अच्छा लगेगा जब सिचुएशंस देखेंगे और उसको अपने सेंटेंस में ढालने की कोशिश करेंगे. वो प्रैक्टिस, वो किया गया आपका एफर्ट काफी हेल्प करेगा, ट्रस्ट मी. इसके बाद नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव इज सिंपली ऑसम. WH से इंटेरोगेटिव एक तो सारे क्वेश्चंस होते हैं. उसके बाद जैसे मैंने आपको इज एम आर सिखाया, नेक्स्ट वीडियो में मैं इज एम आर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड से क्वेश्चन करना बताऊंगी आपको. विल डिस्कस ऑन दैट. And learners, trust me, that video is also going to be very interesting. Are you ready? Question with R. Is this interesting? क्या ये interesting है? Have you done watching the video? Have you done watching the video? So, did you watch the movie? Did you watch the video? Do you want to watch the video? इस तरह से क्वेश्चन करना सिखाऊंगी. और हम ज्यादातर वैसे अपने आम बोलचाल भाषा में ज्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन करते हैं. आप नोटिस कीजिए एक बार. So we'll meet on next video. Till then, bye.